फ्रेंड्स, तो अब तक तो आप लोगों ने वॉर 2 देखी ली होगी। एंड भाई अगर अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को अभी यहाँ पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार मूवी को देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को दोबारा आकर देख सकते हो। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा कि कैसे हमें लॉर्ड बॉबी के दर्शन कराए जाते हैं, और वो एक छोटी सी बच्ची जो कि लगभग 10-11 साल की बच्ची होगी, तो उसके यहाँ हाथ में वो एक टैटू बना रहे होते हैं, और एक सिंबल होता है एक्चुअली में, और उस सिंबल को वो नाम देते हैं अल्फा। तो भाई अब देखो, पहले मैं सोच रहा था कि आलिया भट्ट का नाम ही अल्फा होने वाला है अगली अल्फा मूवी में, बट नो, यहाँ पे ये जो अल्फा है वो एक्चुअली में एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉर्ड बॉबी ने तैयार की है, एंड ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग द लिटिल गर्ल्स। मतलब कि ये लड़की भी जो हमें दिखाई गई थी, वो उसकी उम्र कितनी होगी, 10-11 साल की उम्र होगी। तो भाई यहाँ पे इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ आलिया भट्ट तो नहीं होने वाली, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होंगी। वैसे भी 2 लड़कियां हमें दिखने वाली है अल्फा मूवी के अंदर, दूसरी हीरोइन का मैं नाम भूल गया, सॉरी। तो आलिया भट्ट के साथ एक और लड़की होगी, तो वो दोनों ही मेन लीड्स में होंगे प्रोबेबली। तो भाई अब यहाँ पे वो दोनों तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां हों, मतलब कि 50 लड़कियां 60 लड़कियां ऐसी हों, एंड उनका जो लीडर है या फिर उनका एक फादर फिगर जो है वो लॉर्ड बॉबी ही होगा। एंड भाई मेरे को ऐसा भी लगता है कि बॉबी देओल यहाँ पे जितनी भी लड़कियों को ट्रेन कर रहा है, अब चाहे वो 50 हो, 60 हो, 100 हो, तो वो सारी लड़कियां एक तरीके से अनाथ होंगी शायद। मतलब कि अनाथ आश्रम से उनको उठाता होगा वो, एंड फिर उनको पाल रहा होगा और उनको ही सारे टैक्टिक्स एक्शन वगैरह सिखा रहा होगा, एंड वो उनको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है किसी बहुत बड़े मिशन के लिए। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, हो सकता है अल्फा में हमें इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाए, बट फिलहाल यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आखिर बॉबी देओल है कौन। क्या ये एकदम से एक नया कैरेक्टर है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, या फिर वो कोई ऐसा बंदा है जिसको शायद कबीर पहले से भी जानता है, जूनियर एनटीआर भी पहले से जानता है। तो अब देखो, इसके बारे में मैं मूवी के बारे में सोच रहा था कल रात को, तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक थियरी आई, एंड आई थिंक आई एम राइट। बाकी ये थियरी तुम लोग भी सुन लो और तुम लोग बताओ कि यार मैं कितना सही हो सकता हूं इसको लेकर। तो अब देखो, वॉर 2 के इंटरवल के बाद हमें एक फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है, जहां पे जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का बचपन हमें दिखाया जाता है, कैसे वो लोग जेल में चले गए, एंड फिर कर्नल लूथरा वहां पे आया और उन्होंने सबको ट्रेनिंग देना चालू किया कि आ जाओ आर्मी में ज्वाइन कर लो। तो भाई वहां पे जब ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी और जब वो एग्जाम ले रहे थे एक एक करके सारे बच्चों का, तो वो एग्जाम लेने के बाद उन्होंने 2 लड़कों को सिलेक्ट किया था। एक तो अपना कबीर था, ऋतिक रोशन, और दूसरा लड़का जो एनटीआर हो सकता था बट वो नहीं हुआ, उसके पीछे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र। कर्नल लूथरा उसका नाम भी कहते हैं, कि जो पहला तो कबीर है और दूसरा जो है वो जितेंद्र है। तो भाई अब यहाँ पे आई एम क्वाइट श्योर कि वो जो जितेंद्र है ना, वही बड़ा होकर बॉबी देओल बना है। क्योंकि भाई एक तरफ आप बॉबी देओल को देख लो जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आया है, और दूसरी तरफ इस लड़के को देख लो, तो यहाँ पे इन दोनों का जो हेयर स्टाइल है वो भी लगभग मैच कर रहा है, एंड स्किन टोन भी लगभग इवन ही है। तो भाई यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है, अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता अगर उस लड़के के और फुटेजेस नहीं होते मूवी में, बट हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले सीन के बाद भी जो अगला सीन आता है मूवी के अंदर, वहां पे भी ये लड़का आता है, कर्नल लूथरा का आशीर्वाद देता है, कर्नल लूथरा कहते हैं वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे उस लड़के के अंदर फोकस किया गया है मूवी के अंदर। मेकर्स ने एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि यही लड़का आगे जाकर बॉबी देओल बनेगा, हिंट देने की कोशिश की है मूवी के अंदर। तो भाई इसलिए मेरे को लगता है कि वही लड़का आगे जाकर बॉबी देओल बनेगा। अब मेरे को नहीं पता कि वो पहले स्पाई था या नहीं, क्योंकि देखो स्पाई के रोल में तो सिर्फ ऋतिक रोशन को ही रखा गया था, क्योंकि एक और बैक स्टोरी थी मूवी के अंदर जहाँ पे ऋतिक रोशन कियारा आडवाणी को कहता है कि मेरे को तो अब स्पाई एजेंट बना दिया गया है, तो अब मैं तो वहीं रहूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन आखिर उस दूसरे लड़के का क्या हुआ, क्या वो भी स्पाई एजेंट ही बन गया या फिर उसको कोई और नॉर्मल सी नौकरी मिल गई? तो अब फिलहाल हम लोग इस बारे में नहीं जानते, तो इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकते, बट दोस्तों मेरी इनर फीलिंग्स यही कह रही है कि यही लड़का आगे जाकर बॉबी देओल बनेगा। हो सकता है उसके साथ भी कुछ घटनाएं होंगी, और भाई वैसे भी तो चोर ही था ना वो, जितने भी बच्चे वहां से रिक्रूट किए गए थे वो तो चोरी थे। अब हर कोई कबीर की तरह एक देशभक्त तो नहीं बन सकता ना, कुछ लोग हरामी भी निकल जाते हैं। तो हो सकता है कि वो आगे जाकर पैसों के लालच में या फिर कुछ और भी चीजों के लालच में आगे जाकर फिर बैड बन गया हो। लेकिन भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा देखने में लग नहीं रहा कि ये कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, मतलब कि एक छोटे से पुराने घर में वहां पे लड़कियों को ट्रेन कर रहा है। तो इसका मोटिव कुछ अलग भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं और वो लड़का बस वहीं तक था मूवी में। लेकिन भाई आई एम स्टिल क्वाइट श्योर कि वही लड़का आगे जाकर बॉबी देओल बनेगा, क्योंकि
बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भाई प्लीज जल्दी। कभी तो ऐसा करो कि मेरे को 1 लाख पहुंचने का सुकून प्राप्त हो सके यार, बहुत दिन हो गए, 1 लाख पहुंचना है मेरे को जल्दी से, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।